औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके अपने चैनल फ़िज़िक्स बाय नदीम के साथ एक बार फिर नदीम सरवर और कंकोडिया कॉलेज की तरफ से तमाम देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। हमने एक अहद किया है कि हम फ़िज़िक्स को आसान बनाएंगे और आसान बना के हर बच्चे की पहुंच तक पहुंचाएंगे। काइंडली हमारे इस अच्छे मकसद को सपोर्ट करें, फ़िज़िक्स को आसान बनाने में हमें हेल्प करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको मज़ीद आगे फॉरवर्ड करें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक फॉरवर्ड करें ताकि उनका भी कोई ना कोई फ़ायदा हो सके। आज जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं वो सेकेंड ईयर में से है, फेडरल बोर्ड केपी के टेक्स्ट बुक में से है। और जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है दैट इज़ इंट्रिंसिक कैरियर्स एंड एनएनपी सेमीकंडक्टर्स है। आसान से टॉपिक्स हैं, मुश्किल नहीं है। चैप्टर नंबर 17 है, टॉपिक नंबर 17.3, पेज नंबर 273 to 275 फ्रॉम द केपी के बुक बोर्ड। और इसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो नोट टाइप भी आ सकते हैं और इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते क्या हैं। हर लिहाज से परफेक्ट प्योर सेमीकंडक्टर्स ऐसे क्रिस्टल्स जिनमें किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटी ना हो, दे आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी मेटल है, जो भी मटेरियल है वो प्योर है। उसमें अगर हमारे पास जो है वो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो वो सिर्फ सिलिकॉन ही है। और अगर जर्मेनियम है तो सिर्फ जर्मेनियम ही है, उसके अलावा कोई इम्प्योरिटी उसमें नहीं है। ऐसे हर मटेरियल को, ऐसे हर क्रिस्टल को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं जिसमें किसी किस्म की कोई इम्प्योरिटी एडेड ना हो। ठीक है, और हर सेमीकंडक्टर जो है दैट इज़ नोन टू बी प्योर इफ़ देर इज़ लेस दैन 1 इम्प्योरिटी एटम इन अ बिलियन होस्ट एटम्स। ठीक है, एक एलिमेंट इम्प्योरिटी का अगर बिलियन होस्ट एटम्स में होता भी है तो दैट 1 एलिमेंट इज़ या दैट 1 इम्प्योरिटी इज़ इग्नोर्ड। और ऐसे मटेरियल, ऐसे सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। इंट्रिंसिक कैरियर्स बहुत आसान है। कैरियर्स का मतलब हमें वैसे ही पता है कि किसी चीज़ को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। और जब हम चार्ज की बात करते हैं, एटम्स की बात करते हैं, तो एटम में 2 तरह के ही चार्ज होते हैं। हमारे पास न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। पॉजिटिव में हमारे पास जो है वो प्रोटॉन्स आते हैं और नेगेटिव में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की बात हमने यहाँ पर करनी है। होल्स यहाँ पे कंसिडर टू बी पॉजिटिव हैं। होल्स बेसिकली तो खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है, बट हम उन्हें यहाँ पे एज़ पर टॉपिक्स जो है वो पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। क्यों पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं ये हम आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं उसको। इन एनी प्योर सेमीकंडक्टर कोई भी हमारे पास जब बॉन्ड ब्रेक करता है तो बॉन्ड ब्रेक करने से हमेशा जो है वो 2 कैरियर्स प्रोड्यूस होते हैं। क्यों 2 कैरियर्स प्रोड्यूस होते हैं? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसके साथ वहीं पे कोई नेगेटिव चार्ज भी होगा। और हमारे पास जो है इन 2 चार्ज के जो नेम हैं वो इलेक्ट्रॉन और होल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं और जो होल हैं वो पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड होल आर क्रिएटेड एज पेयर्स। जहाँ कहीं पे भी ये बनते हैं ये पेयर्स की फॉर्म में बनते हैं और इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन बोलते हैं। ठीक है, जहाँ कहीं पे भी बनते हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन और होल आपस में मिल के ही एक दूसरे को इक्वलाइज़ करते हैं। अब क्योंकि अगर ये मिल के एक दूसरे को इक्वलाइज़ कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन बना रहे हैं तो दैट मीन्स कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो दैट होल इज़ कंसिडर्ड टू बी अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो गया। थर्मल जनरेशन इज़ वन ऑफ द प्रोसेस टू कंप्लीट दिस एंड फॉर दैट। थर्मल जनरेशन क्या है? थर्मल बेसिकली हम जो है वो टेम्परेचर की बात करते हैं और अगर किसी भी एटम को हम कोई सर्टन टेम्परेचर जो है वो उसके साथ प्रोवाइड करते हैं और उस सर्टन टेम्परेचर की वजह से हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं। दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे थे वो अपने अपने वैलेंस शेल को या कंडक्शन शेल को अगर वो छोड़ के जा रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो रहे हैं और दोज इलेक्ट्रॉन्स या उनको हम क्या कहते हैं? नंबर ऑफ़ होल्स आर जनरेटेड। अब क्योंकि होल्स कहाँ से आ गए? इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से अपनी जगह छोड़ के गए हैं और इलेक्ट्रॉन अगर चले गए हैं तो वो जगह एम्प्टी हो गई, तो दैट एम्प्टी स्पेस इज़ नोन एज होल। ठीक है, तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो है वो इस तरह से जनरेट करते हैं। अभी तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से जो है वो स्किप किया तो होल्स पीछे बन गए। नेक्स्ट हमारे प्रोसेस में जब कोई भी चीज़ हम कंडक्ट की बात करते हैं, कंडक्शन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल्स मिलते चले जाते हैं और आपके पास कंडक्शन होती चली जाती है। तो इसलिए हम इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन उसको बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो है, अगर हम n को जो है वो कह रहे हैं कि दैट इज़ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी कंडक्शन बैंड में, और जो p है दैट इज़ डेंसिटी ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। अब कंडक्शन बैंड में और वैलेंस बैंड का मतलब क्या है, देखिए जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इस जगह को छोड़ के यानी कि वैलेंस बैंड को छोड़ के कंडक्शन बैंड में गए थे तो ही कंडक्ट कर सकते हैं, तो ही वो वहाँ से आगे मूव कर सकते हैं। तो जो n है दैट इज़ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, और जो p है दैट इज़ नंबर ऑफ़ होल्स जो कि हमारे पास वैलेंस बैंड में उसकी जगह पे बन गए। ठीक है, और ये हमने याद रखना है कि n और p दोनों इक्वलाइज होंगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से उठ के जाएंगे उतने ही नंबर ऑफ़ होल्स वहाँ पे जनरेट होंगे, और दैट इज़ आल्सो इक्वल टू n ऑफ i। अब n ऑफ i क्या है, दैट इज़ इंट्रिंसिक डेंसिटी और इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। दैट मीन्स इतना ही वहाँ पे इंट्रिंसिक कैरियर्स जो है वो हमारे पास मूव कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों हैं तो वही हमारे पास इंट्रिंसिक कैरियर्स भी कहलाते हैं। और इनकी जनरेशन के बाद जो कैरियर्स हैं दे मूव इन द वैलेंस बैंड। कौन से कैरियर्स, जो हम यहाँ पे होल्स की बात कर रहे हैं, और कंडक्शन बैंड में कौन से थे, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सेमीकंडक्टर को, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसको ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्रिएट किए गए, कहाँ से क्रिएट किए गए, हमने इलेक्ट्रॉन्स हमने उसको टेम्परेचर दिया था, तो टेम्परेचर की वजह से बेसिकली क्या हुआ, एक्साइटेशन हुआ। एक्साइट हुए इलेक्ट्रॉन्स तो अपने वैलेंस बैंड से उठ के वो कहाँ चले गए, कंडक्शन बैंड में चले गए, और वैलेंस बैंड पे हमारे पास जो सारे के सारे होल्स रह गए। ठीक है, और दीज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हमने कहा, ये पहले भी हमने बात की कि दीज कैरियर्स आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैरियर्स। और इंट्रिंसिक इसलिए क्योंकि ये हमारे पास प्योर इलेक्ट्रॉन या प्योर इलेक्ट्रॉन कह रहा हूँ, प्योर सेमीकंडक्टर में से हैं और प्योर सेमीकंडक्टर में मूव कर रहे हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं इनको, दीज कैरियर्स आर नोन एज इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर कैरियर्स। नेक्स्ट मूव करते हैं, अब डोपिंग की बात कर लेते हैं। डोपिंग किसे कहते हैं, बेसिकली डोपिंग कहते हैं एडिंग या एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज़। ठीक है, तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, और कम कंडक्टिविटी क्योंकि हमें पता है कि जहाँ पे भी हम कंडक्शन की बात करते हैं और अगर कम कंडक्टिविटी है तो हम ऐसे मटेरियल को तो रिजेक्ट कर देंगे। सो इसलिए जो कम कंडक्टिविटी है उसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। सो उस कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देते हैं सेमीकंडक्टर्स में, और वो इम्प्योरिटीज़ क्या करती हैं, इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं। कैसे इंक्रीज़ करते हैं वो आगे हम इसको देखते हैं। डोपिंग का पूरा प्रोसेस हमने पढ़ना है। दिस एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी इनटू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग, ये हम पहले भी बता चुके हैं। जो इम्प्योरिटी ऐड की गई है उसको हम डोपेंट बोलते हैं, और जो सेमीकंडक्टर है उसको हम क्या बोलते हैं, पहले इंट्रिंसिक था अब वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गए। दैट मीन्स कि एक्सट्रिंसिक हम इम्प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर को बोल रहे हैं। ठीक है, इम्प्योरिटी ऐड होने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट नेम आ रहा है दैट इज़ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इम्प्योरिटी ऐड होने से पहले हमारे पास इंट्रिंसिक था, और इम्प्योरिटीज़ ऐड होने के बाद हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है। आगे मूव करते हैं, अब डोपिंग के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। डोपिंग हमने ऐड तो कर दी हमने इम्प्योरिटी कैसे ऐड की जाती है। जैसे अब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर सारे के सारे पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 4 है उससे बिलोंग करते हैं, और ग्रुप 4 के साथ हम जो ऐड करते हैं इम्प्योरिटीज़ दे आर ऑफ ग्रुप 5 एंड दे आर फ्रॉम द ग्रुप 3। ग्रुप 5 को जो है वो हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी कहते हैं, और ग्रुप 3 को जो है वो हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है उनको ऐड करते हैं। अब ऐड किस तरह से करना है वो हमने देखना है यहाँ पे। मतलब ये तो हमने बता दिया कि ग्रुप 5 होता है या ग्रुप 3 होता है। इन दो ग्रुप्स को उठा के हम क्यों ही शामिल करते हैं, हम ग्रुप 7 या ग्रुप 2 की बात क्यों नहीं करते, क्योंकि जो ग्रुप 3 और 5 है इनके जो साइज़ ऑफ एटम्स हैं वो बिल्कुल सिलिकॉन, जर्मेनियम और जो ग्रुप 4 के एलिमेंट्स हैं उनके साइज़ के इक्वल होता है। और इसलिए क्योंकि जब साइज़ इक्वल होंगे तो वहाँ पे किसी एक के एलिमेंट के किसी दूसरे के एलिमेंट के साथ एडिशन के साथ जो ओरिजिनल शेप ऑफ होस्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आती, उसमें किसी किस्म की कोई डिस्टॉर्शन जो है वो नहीं आती। ठीक है, तो डोपिंग इसलिए हम इन ग्रुप्स की करते हैं क्योंकि दे आर ऑफ इक्वल साइजेस, और अगर साइज़ इक्वल होगा तो देयर विल बी नो डिस्ट्रक्शन और देयर विल बी नो डैमेज इन द होस्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। जी, तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और आसान सी प्रॉपर्टीज़ हैं। इंट्रिंसिक जो है वो प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, और जो एक्सट्रिंसिक हैं दे आर इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स, और इनकी कंडक्टिविटी जो है वो पुअर होती है। दैट मीन्स दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है दे आर गुड कंडक्टर्स। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ़
कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के दे आर इक्वल, जबकि यहाँ पे दो टाइप्स होती हैं, एन टाइप और पी टाइप। ये क्या है, ये नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ, कैसे बनते हैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो है वो प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। एन टाइप में हमारे पास मेजॉरिटी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पी टाइप में हमारे पास मेजॉरिटी में होल्स होते हैं। मेजॉरिटी मीन्स दे आर द मेन एलिमेंट्स फॉर द कैरियर्स। फर्मी एनर्जी लेवल्स लाइट एट द सेंटर ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप। फर्मी एनर्जी लेवल क्या है, वैलेंस बैंड और जो आपके पास जो कंडक्शन बैंड होता है उनके दरमियान का एक एवरेज एनर्जी लेवल आपके पास होता है। और ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको भी मैं इंक्लूड करता हूँ यहाँ पे। इसमें हमारे पास जो है एट द सेंटर ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है और यहाँ पे जो है यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एन टाइप में ये जो बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड पे चला जाता है और पी टाइप में ये टॉप ऑफ द वैलेंस जो बैंड है वहाँ पे मूव कर जाता है। ठीक है, ये भी अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर जो है दैट इज़ प्योर फॉर्म और इसको हम इंट्रिंसिक बोलते हैं। और इसमें हमारे पास सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दैट इज़ काइंड ऑफ डेफिनेशन फॉर दिस वन। यहाँ पे आपके पास आपको पता है कि जिसमें हम जो है इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर देते हैं, नॉट प्योर और इम्प्योर कह सकते हैं, दैट इज़ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इसमें आपके पास एन टाइप के लिए फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक है और पी टाइप के लिए आपके पास गैलियम, इंडियम और एल्यूमिनियम और बोरान है। ठीक है, तो ये डिफरेंट एलिमेंट्स के नेम भी हो गए। फर्मी एनर्जी लेवल की बात करते हैं। फर्मी एनर्जी लेवल क्या है, अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपके पास ये हमारे पास जो है वो कंडक्टर्स हैं, ये हमारे पास जो है वो सेमीकंडक्टर्स हैं और दे आर इंसुलेटर्स। ये एनर्जी गैप है, द फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसका भी हम जो है एनर्जी लेवल की या एनर्जी गैप की जब बात करेंगे तो इनको भी एक्सप्लेन करेंगे। मैं एक दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अगर आप वो वीडियो देखें तो आप इसको वहाँ से जाके देख सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पर फर्मी एनर्जी लेवल की बात करेंगे। हमने अभी पढ़ा कि फर्मी एनर्जी कहाँ पे होता है। बेसिकली क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जो डिफरेंस बताता है, एनर्जी डिफरेंस बताता है किस किस का हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑक्यूपाइड सिंगल पार्टिकल्स। हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑक्यूपाइड, अगर ये मुश्किल लग रही है तो मैं इसको और आसान कर देता हूँ आपके लिए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स पे जिस टाइम पे जिस जगह पे ये लाई कर रहा है, क्या वो वैलेंस बैंड में है, क्या वो कंडक्शन बैंड में है, क्या वो इन द मिडल ऑफ दीज टू है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम उसको फर्मी एनर्जी लेवल बोलते हैं। लास्ट स्लाइड में भी जैसे हमने जो है वो बताया है कि ये हमारे पास जो है इंट्रिंसिक के लिए बिल्कुल भी सेंटर में होता है, इधर उधर मूव नहीं करता। लेकिन जब हम एक्सट्रिंसिक की बात करते हैं तो एक्सट्रिंसिक में ये कभी जो है वो कंडक्शन बैंड के बिल्कुल लोअर पे चला जाता है, कभी वैलेंस के टॉप पॉइंट पे चला जाता है। पी टाइप के लिए यहाँ पे और एन के लिए यहाँ पे मूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब उन्हीं टाइप्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं इन इम्प्योरिटीज़ के साथ, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं। एन टाइप हमारे पास वो होते हैं जब हम प्योर सेमीकंडक्टर को किसी पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के साथ ऐड करते हैं। पेंटावेलेंट मीन्स दैट इज़ फ्रॉम ग्रुप 5। अगर हम ग्रुप 5 का कोई एलिमेंट उठा के इसके साथ ऐड करते हैं तो ये हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनते हैं और इसमें हमारे पास फास्फोरस और आर्सेनिक जो है उसकी एग्जाम्पल कंसिडर की जा सकती। पी टाइप क्या है, पी टाइप हम प्योर कंडक्टर्स को जब किसी ट्राईवेलेंट दैट मीन्स ग्रुप 3 के साथ हम ऐड करते हैं तो हमारे पास तब जो एलिमेंट सेमीकंडक्टर का बनता है वो पी टाइप होता है और इसमें हमारे पास बोरान और एल्यूमिनियम कंसिडर किए जा सकते हैं। अब उसी तरह से हमारे पास जो है वो एन टाइप और पी टाइप में क्या क्या होता है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसको हम इम्प्योरिटी के साथ ऐड करते हैं। हमने एग्जांपल भी बता दी, एंटीमनी, फास्फोरस, आर्सेनिक। ठीक हो गया। इम्प्योरिटीज़ एटम जो है वो हम जब ऐड करते हैं तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पे एमिट हो जाते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट स्लाइड में हम बताते हैं कैसे वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। ठीक है, अब इम्प्योरिटीज़ हम ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्स्ट्रा बनने चले जाते हैं। ऐसे इम्प्योरिटीज़ को हम जो है ऐसे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा बन रहे हों ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा बन रहे हैं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे वो यहाँ पे होल्स होंगे। इसी के अपोजिट पी टाइप है, बिल्कुल अपोजिट है। वहाँ पे हमने जो है वो ग्रुप 5 के साथ उसको ऐड किया था, यहाँ पे ग्रुप 3 के साथ ऐड किया है। बोरान है, गैलियम है। ठीक है, इसमें जो इम्प्योरिटी एटम हम ऐड कर रहे हैं उससे हमारे पास क्या है, वैकेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैकेंसीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस होल्स क्रिएट हो रहे हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जब छोड़ के चले जाते हैं, ये जो खाली जगह है दे आर नोन एज होल्स। और इसको हम एक्सेप्टर एलिमेंट्स बोलते हैं, इनको हम डोनर एटम्स बोलते हैं। और ये जो होल्स हैं यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा पॉइंट हमारे पास है कि इसका जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के करीब होता है और इसका जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो वैलेंस बैंड के करीब होता है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो ईजिली डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स के इलेक्ट्रॉन्स उनके और ज़्यादा वहाँ से स्किप करवाए जा सकते हैं। जबकि यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को बजाय डोनेट करने के दे एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हमारे पास डोनर है और ये हमारे पास जो है वो एक्सेप्टर।
अच्छा, अब यहाँ पे इस डायग्राम को गौर से देखना आपने। इस डायग्राम में हमारे पास ये जो फर्स्ट डायग्राम आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ इंट्रिंसिक, दैट मीन्स ये प्योर फॉर्म ऑफ सिलिकॉन है, सारे सिलिकॉन है। सिलिकॉन क्योंकि फोर्थ ग्रुप से है तो इसके जो एक्स्ट्रा जो सबसे लास्ट शेल हमारे पास है, जो लास्ट वैलेंस बैंड हमारे पास है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 के साथ ये 4 इसका, अगर इस सिलिकॉन की बात करो तो एक इस सिलिकॉन के साथ ऐड है, एक इस सिलिकॉन के साथ, एक इस सिलिकॉन के साथ, एक इस सिलिकॉन के साथ जो है वो ऐड है। तो 4 के 4 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्यूपाई हैं। हम यहाँ पे मूव करते हैं, एन टाइप की तरफ मूव करते हैं। तो एन टाइप में अगर आप देखो तो हमने फास्फोरस जो कि ग्रुप 5 से उठा के लाए हैं, ग्रुप 5 से लाए हैं, तो उसके 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में, ठीक है। ग्रुप 5 में अगर हम लाए हैं तो ग्रुप 5 से क्या होगा, हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन्स की हमने बात करनी है तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बन गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बन गया, एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड यहाँ बन गया, एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड जो है वो इस सिलिकॉन के साथ बन गया। अब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया है, दिस इज़ नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये तो एक था, तो एक से 4 साइड पे बॉन्ड बनने के बाद एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। इसी तरह से हम जितनी इंप्योरिटीज़ ऐड करते चले जाएंगे, उतनी इंप्योरिटीज़ के साथ हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिट होते चले जाएंगे और वो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हम जब इसकी बात करते हैं पी टाइप की, तो पी टाइप में क्योंकि हम ग्रुप 3 का इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं, ग्रुप 3 का एटम लेके आते हैं, तो ग्रुप 3 में अगर आप बात करें तो यहाँ पे अगर बोरान की बात करते हैं तो ये यहाँ पे आपके पास जो है ये होल है, यहाँ पे एक स्पेस आपके पास, या आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो कहीं पे भी। बेसिकली थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे मिस्टेक है, ये होल जो है वो इस साइड पे ऊपर है, ठीक है। तो अगर बोरान हम लेके आ रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो फोर्थ के साथ अटैच होने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं बचेगा वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, होल कहलाएगा, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, होल। तो इस तरह से यहाँ पे जब हम ग्रुप 3 ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ़ होल्स जनरेट होते चले जाते हैं, और ग्रुप 5 जब हम ऐड करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते चले जाते हैं, एक्स्ट्रा होते चले जाते हैं। इसलिए अब इसको हम एन टाइप और इसको हम पी टाइप कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा टॉपिक जो है वो समझ आया होगा। आसान टॉपिक था। इस टॉपिक को अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे दोबारा बता सकते हैं, मैं उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में शामिल करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।